नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के राजद कार्यालय में और हम जुड़ेंगे प्रदेश महासचिव बच्चा सिंह से और जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ऐसा रिजल्ट का किसी ने उम्मीद नहीं किया था। आज तक आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए उसमें इस तरह का जो कंप्यूटराइज धांधली हम लोगों ने नहीं देखा था जो इस चुनाव में हम लोगों ने देखा। सरकारी खजाने से जीविका को, आशा को बजाबते 10,000 रुपया भेजना, हर प्रखंड में जीविका को, आशा को और आंगनवाड़ी को पैसे पहुंचाना, मतलब सरकारी खजाने का एकदम खुल्लम खुल्ला लूट हम लोगों ने देखा इस चुनाव में। और ऐसे में अगर इस तरह का रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि भाजपा जितने भी चुनाव होता है उसमें ये लोग ईवीएम से लेकर के और सब चीज़ में इतना हेराफेरी करता है। आपने बीच में देखा होगा कि सासाराम हो चाहे हाजीपुर में हो, रात में गाड़ियां आई हैं। हाँ, वीवीपैट तो बाहर में फेंका गया वो अलग है, रात में ईवीएम लेकर के गाड़ी आई है, सीसीटीवी कैमरा को डाउन कर दिया गया है। उसके बाद जो है ना वो गाड़ी आई है बजाबते से ईवीएम बदल करके चली गई है और तब जो है कैमरा को ऑन किया गया। तो इस तरह की बहुत शिकायतें आई हैं, लेकिन चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। सारी एजेंसियां उनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ से बिहार से लेकर के सेंट्रल तक की पूरी पुलिस प्रशासन उनके साथ है। सवाल है कि हम रोए तो किसके पास, हम कंप्लेन कहाँ करें। लेकिन ठीक है, जो रिजल्ट आया है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका स्वागत करेंगे और हम लोग एनालिसिस करेंगे कि गलती हमसे कहाँ हुई और किसने कहाँ गलतियाँ की। तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने अभी तक वीवीपैट वाला जो मामला हुआ है उस पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई चल रही है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, तो क्या लगेगा? जब आप रिजल्ट हो जाएगा, सर्टिफिकेट प्रत्याशी को दे देंगे तो आप कार्रवाई करके क्या करेंगे? कार्रवाई तो गिराया नहीं सकते हैं क्या? नहीं, जब सर्टिफिकेट मिलता है तो मामला कोर्ट में चला जाता है, फिर कोर्ट का फैसला तब आएगा जब अगला चुनाव होने वाला होगा। तो आप न्यायपालिका को भी बता रहे हैं कि वो बहुत धीमे काम करती है। न्यायपालिका भी इनके पक्ष में है, न्यायपालिका को भी इन्होंने खरीद लिया हुआ, हम खुलेआम बोल रहे हैं। मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से ऑन द स्क्रीन ऑन द कैमरा बोल रहे हैं। ऑन द कैमरा हम बोल रहे हैं गट्स के साथ कि न्यायपालिका भी इनकी गिरवी है इनके पास। न्यायपालिका को भी इन्होंने खरीद रखा है, पुलिस को खरीद रखा है, सारी एजेंसियां ईडी सीबीआई जितने भी है सब इनका खरीदा हुआ है। सब इनके जो है ना चरण वंदना करता है और सारे एजेंसी इनके फेवर में है। सभी लोग इनको मदद कर रहे हैं, डीएम से लेकर के एसपी से लेकर के पुलिस प्रशासन के सामने खुलेआम पैसे बांटे गए हैं प्रत्याशी द्वारा, लेकिन कहाँ किसी ने कोई पकड़ाया। किसी का कंप्लेन भी हम लोग करते थे तो कोई सुनता नहीं था। और राजद प्रत्याशी अगर कोई पैसा लेके घूम रहा है, थोड़ा बहुत पॉकेट खर्च भी अपना लेके घूम रहा है तो उसको पकड़ लिया जाता था, उसकी गाड़ी पकड़ ली जाती थी। लेकिन शिवहर में खुलेआम सिनेमा हॉल में पैसे बांटे गए, जीविका को पैसे दिए गए, मैरिज हॉल में पैसा बांटा गया, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ पक्षपात किया गया चुनाव आयोग द्वारा? पक्षपात किया गया प्रशासन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जितने भी एजेंसी है, जितने भी ऑब्जर्वर हैं, सब लोगों ने पक्षपात किया। एनडीए को जिताने के लिए हर प्रकार से हर हथकंडा को इन्होंने अपनाया और एनडीए को जिताया। जैसे मैं देख सकती हूँ इस वक्त मतलब राजद कार्यालय में लोग मायूस हैं, कहीं ना कहीं सबके चेहरे पे 12 बजते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही उदास का माहौल है यहाँ पर। क्या कार्यकर्ता निराश नहीं है, इस बिहार की जनता भी निराश है। जिन्होंने राजद को वोट दिया और उसके वोट की चोरी हो गई तो जनता भी निराश है, जनता भी हताश है कि ऐसे कैसे आया। ऐसा रिजल्ट तो अभी तक कभी हुआ नहीं था। जिस जनता ने उम्मीद कितने सीटों पे की थी? हम लोगों ने उम्मीद 112-15 सीट का किया था, बल्कि उससे ज़्यादा ही किया था, लेकिन कुल मिला के हम लोगों ने ऐसा उम्मीद किया था कि 112-15 सीट हमारी कम नहीं आएगी। और कुछ और लोगों को जोड़ करके हम लोगों को सरकार बनती नज़र आ रही थी। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया है कि उसकी उम्मीद नहीं थी, अंदेशा था, लेकिन इतना भी ज़्यादा होगा इसका अंदेशा नहीं था। मतलब कहना चाह रहे कि होना तय था, बिल्कुल। ये प्रतिशत कम थे, अब ज़्यादा हो गए। इन लोगों का प्लानिंग शुरू से था। आप ऐसा देखिए कि इन लोग
काउंटिंग के पहले करा था कि हमारी 160 सीटें से ज़्यादा आएगी। आपको पता था क्या आप पहले से तय कर रखे थे? तो जब आप अमित शाह की तो बात नहीं कर रहे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की भी बात कर रहा हूँ, मैं अमित शाह का भी बात कर रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार जी की भी बात कर रहा हूँ, मैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सबका बात कर रहा हूँ। सारे के सारे लोगों का प्लानिंग था, सारे लोग इस रैकेट में जुड़े हुए हैं और अब तो यही है कि जनता जवाब देगी, जनता के हकमारी करेंगे, जनता का जो है ना दिल को रौद करके आप सरकार बनाएंगे तो जनता इसका जवाब देगी। फिर वोट तो हमेशा आएगा, कभी लोकसभा का आएगा, कभी विधानसभा का आएगा, कभी जो है ना विधान परिषद का आएगा, जनता जवाब देगी। जैसे एक सवाल आ रहा है, उठ रहा है कि झारखंड में महागठबंधन में जेएलएम भी साथ में थे और बिहार में उनको सीट नहीं दिया गया, तो जेएलएम को कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया बिहार महागठबंधन से। तो जेएलएम का कहना है, हेमंत सोरेन का कहना है कि अब हम महागठबंधन में यहाँ से भी नहीं काम करेंगे, झारखंड में भी मतलब अलग होने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है इससे क्या महागठबंधन को कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? मुक्ति मोर्चा का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है और इसलिए उनको सीट नहीं दी गई। वो भी 11th आवर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, वो आए थे और कुछ सीटों का उन्होंने डिमांड किया था, लेकिन अब चूँकि बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि किसकी सीट घटाई जाए और किसकी बढ़ाई जाए और किसको दिया जाए, इसलिए उनको सीट नहीं दिया गया। हमारा गठबंधन झारखंड में मजबूत है, आगे भी रहेगा और ये सब छोटी छोटी गलतियां होते रहती है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस पर विचार करेगा और आगे सब सही रहेगा। मतलब ये सिर्फ एक नाराजगी है, कमिटमेंट नहीं। बिल्कुल कमिटमेंट नहीं है, नाराजगी है, थोड़ी देर के लिए क्षणिक नाराजगी होता है और वो सब फिर ठीक हो जाएगा। थोड़े बहुत वोट से होता तो समझ में आता है, लेकिन इतने भारी मतों से आंकड़े में फ़र्क होना, ये सब के लिए एक शॉकिंग बात हो रही है। इसी को लेकर हमने बात की बच्चा जी से और उन्होंने बताया कि उन्होंने साफ तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से ऑन द कैमरा कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो एनडीए दल है उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है ईवीएम को लेकर, और जहां वीवीपैट के जो कागज़ थे वो भी तो मिले थे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं वोट चोरी की ओर इशारा भी कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।